नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 10। नियति अपने रूम में आकर बेड पर औंधे मुँह गिर जाती है और रोते हुए बोली, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। और अब मम्मी भी लोगों की बातों में आकर मेरी शादी करवाना चाहती है, जबकि अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ मम्मी। और जब आप ही मुझे नहीं समझ पा रही हो तो बाकी के लोग क्या ही मुझे समझेंगे। इतना बोलकर नियति रोने लगती है। वही बाहर नियति की माँ बेटी यही सोच में थी कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी उनके पति और बेटा दोनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर यशोदा जी बोली, क्या हुआ, आप दोनों ही अपने ऑफिस गए थे ना, तो क्या हुआ? क्या कहा आपके बॉस ने? उन्होंने आपको जॉब में तो रख लिया ना? इस पर नियति के पापा उदास होकर बोले, नहीं, उन्होंने मुझे जॉब में नहीं रखा और बिना कुछ बताए ही निकाल दिया। इस पर रमेश बोला, मुझे पता है पापा, ये सब ना उस रोहन ने ही किया है। पहले तो उसने मेरी बहन की ज़िंदगी खराब कर दी और अब हमसे हमारी नौकरी भी छीन ली, और अब ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा है कि कहीं और जॉब मिलेंगी भी या नहीं। इस पर यशोदा जी परेशान होते हुए बोली, पता नहीं हमारे अच्छे भले घर को किसकी नज़र लग गई है। फिर वो उन दोनों को देखकर बोली, मुझे आप दोनों से कुछ बातें करनी है। इस पर वो दोनों भी उन्हें देखकर बोली, क्या बात करनी है? इस पर वो दोनों इस पर उन दोनों को देख नियति की माँ बोली, मुझे नियति की शादी करवाने की बात करनी है। और साथ ही सारी औरतें जो नियति के बारे में बोल रही है, वो सारी बातों को सुनकर नियति के पापा और भाई बोले, तुम पागल हो गई हो जो नियति की शादी करवाना चाहती हो। वो अभी बस 18 साल की ही तो है। इस 18 साल की ही तो है और हम इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। इस पर यशोदा दोनों को देख काफ़ी देर तक कुछ समझाती है, जिसके बाद वो दोनों भी कुछ नहीं बोलते हैं और शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। शाम का समय। वही औरत जिसने शादी की बात छेड़ी थी वो शाम के ठीक 7 बजे नियति के घर पहुंच जाती है और कुछ लड़कों की फ़ोटो अपने साथ लेकर आती है। उन्हें देखकर यशोदा उन्हें बैठने का बोलती है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। तो वो औरत बोली, अरे यशोदा बहन, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? ये बोलते हुए ही वो नाश्ते की प्लेट उठाकर उसमें रखे नाश्ते को खाने लगती है और खाते हुए ही बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पते में कुछ लड़के हैं, तो मैं अपने साथ उनमें से कुछ लड़कों की फ़ोटो लेकर आई हूँ जो मुझे सही लगा। ये बोलते हुए वो उनके हाथ में करीब 10 से 12 फ़ोटो रख देती है और बोली, इन सबको नियति के बारे में सब पता दिया है और वो लोग इतना सब जानने के बाद भी नियति से शादी करने के लिए तैयार है। ये तो उनका बड़प्पन ही है, वरना इतना सब होने के बाद कौन ही भला शादी के लिए तैयार होते। नियति की माँ, पिता और भाई उन सभी फ़ोटो को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी फ़ोटो उस औरत ने लाई थी सभी फ़ोटो में लड़के की उम्र 30 के ऊपर ही रही होंगी। साथ ही वो सब दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। नियति के पापा उन सभी फ़ोटो को देखकर बोले, ये क्या बहन जी, ये सभी लड़के तो 30 से ऊपर ही लग रहे हैं और साथ ही इनमें से तो किसी के भी साथ नियति की जोड़ी नहीं जमने वाली। इस पर वो औरत अपने मुंह का नाश्ता अंदर करते हुए बोली, माफ़ करना भाई साहब, कड़वी बात है मगर सच्ची बात है। अब आपकी नियति साफ सुथरी तो रही नहीं जो उसे उसके जैसा ही उसी उम्र का कोई अच्छा लड़का मिल जाए। हम नियति के जैसी लड़की के साथ तो कोई शादी करना भी पसंद ना करे, पर ये सब लड़के सारी बातें जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। यही बहुत बड़ी बात है, वरना आप ही देख लो कि कौन ही शरीफ लड़का आपकी बेटी को ब्याहेगा। इतना बोलकर वो औरत जलेबी उठाकर खाने लगती है। वही अब नियति के पापा कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और नियति की माँ बोली, अरे नहीं बहन, तुम बुरा मान गई हो, इनके कहने का वो मतलब नहीं था।
फिर वो उन्हीं में से कुछ फोटो को देखकर बोली, एक काम करो बहन, ये 4 लड़के थोड़े ठीक ठीक लग रहे हैं, तुम इन चारों को एक एक करके बुला लो, इनमें से जो हमें सही लगेगा उसके साथ नियति की शादी कर देंगे। इस पर वो औरत खुश होकर बोली, हाँ ठीक है यशोदा, मैं एक काम करती हूँ, इनमें से 2 लड़कों को कल बुला लेती हूँ, एक सुबह आ जाएगा, एक शाम के समय में, बाकी के उसके दूसरे दिन। इस पर नियति की माँ हाँ में अपना सिर हिला देती है। यशोदा की हाँ सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रमेश बोला, क्या माँ, उनमें से कोई भी लड़का नियति के हिसाब से ठीक नहीं, पर फिर भी आप नियति की शादी उनमें से ही किसी एक से करवाना चाहती है। इस पर नियति की माँ बोली, हाँ मुझे पता है कि उनमें से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, पर मैं नियति के कारण अब तेरी जिंदगी खराब होने नहीं देना चाहती हूँ। अगर नियति ऐसे ही घर पर पड़ी रही तो तेरी भी शादी हो पाना मुश्किल हो जाएगा और तुझे भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल पाएंगी। मैं तुम दोनों की माँ हूँ और मुझे उसके साथ तेरी भी चिंता है, इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी जल्दी हो नियति के हाथ पीले कर उसे यहाँ से भेज दो। इतना बोलकर वो वहाँ से प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। भाई दोनों बाप बेटे भी अब उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।